हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल? सब बढ़िया। मैं फिजिक्स एजुकेटर विनय सिंह आपको फिर से अपने यूट्यूब के चैनल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप लोग एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे एकदम। ठीक है, तो आज वो घड़ी आ चुकी है, वो टाइम आ चुका है, वो समय आ चुका है जिस समय को आपको वर्षों से इंतजार था। वो समय आ चुका है, वो घड़ी आ चुकी है। नीट के एग्ज़ाम को क्रैक करना है, फोड़ना है, अच्छे रैंक से फोड़ना है। वो समय आ चुका है, वो घड़ी आ चुकी है। ठीक है ना? तो आप बिल्कुल भी इस टाइम पर पैनिक मत होइएगा। बिल्कुल एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम देने जाइएगा। अभी से लेकर एग्ज़ाम तक फुल कॉन्फिडेंस में रहना है। कॉन्फिडेंस को लूज़ नहीं करना है, चाहे जो कुछ भी हो जाए। कॉन्फिडेंस को लूज़ नहीं करना, कॉन्फिडेंट रहना है। ध्यान रखिएगा, पैनिक नहीं होना है। काम होकर एकदम शांत होकर पेपर देना है। ठीक ना? बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। और आपने अभी तक जितना भी पढ़ा है, आपने अभी तक जितना भी पढ़ा है वो आपके सिलेक्शन के लिए सफिशियंट है। आपने अभी तक जितना भी पढ़ा है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, वो आपके सिलेक्शन के लिए सफिशियंट है। बिल्कुल पैनिक मत होइएगा। बस क्या करना है, आप जानते हो बच्चों, ये जो एग्ज़ाम है, मैं आपको क्लास में बोलता रहता था, ये एग्ज़ाम आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। नीट का जो एग्ज़ाम होता है ये आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। समझ गए ना? ये सिर्फ एग्ज़ाम नहीं है बच्चों, ये आपके फ्यूचर को डिसाइड करेगा। क्या खाना खाते हैं आप, क्या खाना खाएंगे, किस गाड़ी से घूमेंगे, किस हाई प्रोफाइल लड़के या लड़की से शादी होगी आपकी, सब कुछ ये एग्ज़ाम डिसाइड कर देता है। सब कुछ ही आपका फ्यूचर है, आपका लाइफ है, आपका जीवन एग्ज़ाम है। सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं है ये नीट का एग्ज़ाम। तो बिल्कुल एकदम अच्छे से, बिल्कुल मजाक में पेपर देने मत जाइएगा। अच्छे से एकदम पूरा कॉन्फिडेंस के साथ पेपर देने जाइएगा। ठीक ना? और ध्यान रखिएगा, कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं। क्योंकि आपने पढ़ा है, आपने पढ़ा है, लेकिन कुछ गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करना है, कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं उसको फॉलो करते रहना है। क्योंकि देखो यार, ये बच्चे जो जो एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम को आप जानते हो पूरे इंडिया के बच्चे जो है पेपर देते हैं, जो भी बायो का पढ़ाई करते हैं। इंटरनेशनल नेशनल मतलब इंडिया लेवल पर होता है पेपर ये। तो बिल्कुल डर लगना स्वाभाविक है ना? हर साल 25 लाख बच्चे जो है फॉर्म डालते हैं। सिलेक्शन कितने को होता है जानते हो आप। ठीक है ना? बिल्कुल डर लगना स्वाभाविक है, लेकिन डर में भी जीत है एकदम। ठीक ना? तो हमें क्या करना है, कुछ गाइडलाइंस को, कुछ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते रहना है। जैसे कि आप जिस भी सेंटर में पढ़ते हो, आप जिस भी कोचिंग सेंटर में आपने पढ़ाई किया है, उस सेंटर का रोल नंबर नहीं लिखना है। पहला ये जो है आपका इंस्ट्रक्शंस है। पहला इंस्ट्रक्शंस क्या है कि आप जिस भी कोचिंग में पढ़ाई किए हों, ठीक ना, उस कोचिंग का रोल नंबर नहीं लिखना है। क्योंकि बच्चे क्या होता है, टेस्ट पेपर देते हैं तो रोल नंबर याद रहता है। बच्चे जो है अपने जिस भी कोचिंग में पढ़ते हो, आप जिस भी कोचिंग में पढ़ते हो, उस कोचिंग का जो है रोल नंबर आपको याद रहता है। गलती से बच्चे जो है वही रोल नंबर फिल करके चले जाते हैं। जो एडमिट कार्ड पर आपका रोल नंबर होगा वही फिल करना है। ठीक ना? आप जिस भी कोचिंग में पढ़ते हो उस कोचिंग का रोल नंबर नहीं लिखना है। पहला इंस्ट्रक्शन से गाइडलाइंस है। दूसरा कि अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, वहाँ पर जो है इन्विजिलेटर होते हैं, उनसे कोई भी डिस्कस नहीं करना है। जो इन्विजिलेटर होते हैं उनसे कोई भी बहसबाजी करनी ही नहीं है, बिल्कुल भी कोई भी बहसबाजी नहीं करनी है। तीसरा, एग्ज़ाम से पहले 1-1.5 घंटे पहले पहुंचना है। ठीक ना? एग्ज़ाम से 1-1.5 घंटे पहले पहुंचना है। आज अच्छे से सो जाओ, अभी खाना पीना खा लो अच्छे से, फिर सुबह में कुछ अच्छा पीछा खा, मतलब जो भी अच्छा खाना ही खाना है, कुछ बुरा मत खाइएगा। जूस पी लीजिएगा। ठीक ना? अच्छे से जूस पी के जाइएगा। ज़्यादा खाना मत खाइएगा, ज़्यादा खाना खाओगे वहाँ नींद लगना स्टार्ट हो जाएगी। थोड़ा बहुत खाना खाइएगा, जूस पीजिएगा सिर्फ, है ना? फ्रूट्स खा लेना यार, सेब एप्पल जो भी हो। ज़्यादा खाना मत खाना यार। ठीक ना? तीसरा ये हो गया, 1 घंटा पहले पहुँचना है। और फोर्थ ये है कि देखो हम क्या कर रहे हैं कि अगर आपने फिजिक्स उठाया, मान लीजिए आपने पहला पेपर मान लो फिजिक्स से पहला, तो जिस क्वेश्चन का अप्रोच आपको दिख जाए कि हाँ मैंने इस टाइप के सवाल को लगाया है क्लास में, ऐसे सवाल मैंने किया है, जिसका अप्रोच दिख रहा है ये फार्मूले पर लगेगा, इस फार्मूले पर लगेगा, उसी क्वेश्चंस को आप क्या करिएगा, ट्राई करिएगा, अटेम्प्ट करिएगा। जिसका अप्रोच आपके दिमाग में नहीं दिख रहा है कि हाँ ये नहीं आने वाला है, उसको अप्रोच बिल्कुल मत करिएगा, उसको सॉल्व मत करिएगा, उसको सवाल को मत बनाइएगा। क्योंकि वो टाइम टेकन हो जाएगा। टाइम टेकन होगा तो जहाँ एक क्वेश्चन में टाइम लग गया 2-4 मिनट, तहाँ आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएंगे। डिस्टर्ब होने का मतलब है कि आगे के जो क्वेश्चंस होंगे ना, वो भी नहीं होंगे जो आने वाले होंगे। इसलिए जिस क्वेश्चंस का अप्रोच आपको दिख रहा है, ऐसे क्वेश्चंस मैंने क्लास में किए हैं, इस फॉर्मूले पर लगेगा, हो जाएगा, उसी को जो है अटेम्प्ट करिएगा। और हर क्वेश्चन को 1 मिनट से या 1.5 मिनट से ज़्यादा समय मत दीजिए। क्योंकि आप जानते हो समय कम है। ठीक ना? क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, 1 मिनट से ज़्यादा समय किसी क्वेश्चन का नहीं होता। इसलिए 1 मिनट से ज़्यादा किसी भी क्वेश्चन को समय नहीं देना है। ठीक ना? अननेसेसरी टाइम व्यर्थ नहीं करना है। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, मैंने तो टॉपिक खूब पढ़ा है 2 महीने 3 महीने, उसके सवाल क्यों नहीं हो रहा है, ईगो ले लेते हैं बच्चे। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो इस सवाल को ईगो ले लेते हैं, क्यों नहीं हो रहा है। तो एग्जाम है, ठीक ना, वहाँ पर ईगो अपना मत दिखाइएगा। वहाँ पर आपका जो है कॉन्फिडेंस और जो है चालाकी ही काम आएगी। ठीक ना? तो बिल्कुल
ईगो पर मत जाइएगा। अगर नहीं सवाल हो रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, छोड़कर आगे बढ़ जाइएगा, अगले क्वेश्चन को करिएगा। सबसे पहले इजी क्वेश्चंस को ढूंढिएगा। मेरा तो यही मानना है, सबसे पहले देखो 45 क्वेश्चंस होते हैं फिजिक्स में, 45 केमिस्ट्री में, 90 बायो में। तो 45 में से मान लो अगर 10 क्वेश्चन कठिन बना दिया, 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन मान लो कठिन मान लीजिए आप कठिन बना दिए, बाकी क्वेश्चन 30 ईजी रहेंगे। उन ईजी क्वेश्चंस को करना है, उसमें देखते रहना कौन से क्वेश्चन डायरेक्ट जो है थ्योरी बेस है, फार्मूले बेस है, उनको करना है। फिर केमिस्ट्री में करना है, फिर बायो में करना, ऐसे करना है, ठीक ना। फिर जब समय मिलने के बाद जो कठिन क्वेश्चन होंगे उसको करिएगा। ऐसा करने से क्या होता है ना, हम पूरे पेपर को एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। तो बाद में होता क्या है, बच्चे जो है पहले ही पूरा टाइम फिजिक्स केमिस्ट्री में जो है पूरा स्पेंड कर देते हैं या बायो में स्पेंड कर देते हैं। इधर के क्वेश्चन ईजी होते हैं, बाद में पछताते हैं वो, अरे ये तो मैं टाइम इधर निकालती ना तो ये क्वेश्चन कर लेता मैं। तो वो काम नहीं करना है। पहले हमें क्या करना है, इजी सवालों को ढूंढ कर पहले ही कर लेना है, ठीक ना। इजी सवाल जब हो जाए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में, उसके बाद जो कठिन क्वेश्चंस होंगे उसको करना है। मान लो अगर पेपर कठिन आ गया, मान लो जैसे पिछले साल आ गया फिजिक्स का पेपर कठिन आ गया, तो कठिन बनाएंगे, 1 घंटे का पेपर होता है, तो ऐसा पेपर बनाएंगे वो कि 1 घंटे में हो जाए। बैलेंस पेपर बनाते हैं वो, तो ऐसा नहीं बनाएंगे कोई भी ना कर पाए 1 घंटे में। नीट वाले भी ऐसा पेपर नहीं बनाते हो। मान लो 10 क्वेश्चन कठिन आ गया, 15 क्वेश्चन कठिन आ गया, उसको छोड़ दो आप, क्योंकि अगर आपसे नहीं हो रहा है तो बाकी उससे नहीं होगा वो, ठीक है, उसको छोड़ दीजिए। बाकी जो 30 क्वेश्चन है, 35 क्वेश्चन, उसको करिएगा, ठीक ना। मान लो फिर से कठिन बना दे पेपर, केमिस्ट्री बना दे कठिन, क्या करोगे। तो मान लो कठिन मतलब 10 क्वेश्चन कठिन बनाएगा, 15 क्वेश्चन कठिन बनाएगा, इससे ज़्यादा तो नहीं बनाएगा यार। उन क्वेश्चन को छोड़ देना है हमें, उन क्वेश्चन को छोड़ देना। बाकी की जो इजी सवाल है उसको करके हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि आप जानते थे लास्ट ईयर ऐसा ही हुआ था, है ना। जो बच्चों ने चालाकी दिखाई है वो सेलेक्ट हो गए हैं, उन क्वेश्चंस को छोड़ दिया है। जो क्वेश्चंस कठिन थे, जो इजी थे उसको करके सेलेक्ट हो गए, 500 नंबर पर सेलेक्ट हो गए हैं। इसलिए जो क्वेश्चंस कठिन होगा उसको छोड़ दीजिएगा बिल्कुल, है ना। पैनिक मत होइएगा, ज़्यादा जो है वहाँ पर ईगो मत दिखाइएगा, छोड़ दीजिएगा। टाइम मिलने के बाद हम उसको ट्राई करेंगे, ठीक ना। ऐसे पूरे पेपर को क्या करना है, एक बार अच्छे से एनालिसिस कर लेना है, देख लेना है। फिर जो क्वेश्चंस को ऐसे क्या करना है, गोला कर देना, सर्कल कर देना, बाद में करना, ठीक ना। और ध्यान रखिए बबलिंग करते समय ऊपर से नीचे आना है, ठीक ना। बाहर से अंदर की तरफ आना, अंदर से बाहर मत जाना, क्योंकि कई बार होता है ना, जो मशीन होती है ना, मशीन वो जो गुलाब की होता है ना वो एक्सेप्ट नहीं करती है। तो क्या करना है, बाहर से अंदर की तरफ आना। बहुत लोग अंदर से बाहर जाते हैं, बाहर से अंदर की तरफ आना है ना, बबलिंग करते समय। तो ये सब कुछ बातें हैं कि पेशेंस बना कर रखना है, कॉन्फिडेंट रहना है। आपने जितना भी पढ़ा है वो आपके सिलेक्शन के लिए सफिशिएंट है। बस हमें क्या करना है, पेशेंस से पेपर देना है, कॉन्फिडेंस से पेपर देना है, बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है बच्चों, ठीक है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए पेपर दीजिएगा। फिर से वही कह रहा हूँ कि जो क्वेश्चंस का अप्रोच आपके दिमाग में दिखे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में, उसी को जो है अटेम्प्ट करिएगा और आगे बढ़ते जाइएगा। जिसका अप्रोच आपके दिमाग में नहीं दिख रहा है, चाहे हमने उसको जितना भी पढ़ा हो, मेरा फेवरेट टॉपिक है, मैं बहुत पढ़ी हूँ, बहुत पढ़ा हूँ, क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं लेकर चलना है, ठीक है ना। क्वेश्चन है, कुछ भी बना सकते हैं यार, छोड़ देना है, ईगो पे नहीं लेना है, अच्छे से, है ना, पेपर करना है। तो चलिए, मेरे तरफ से सभी को बेस्ट विशेस, जाइए अच्छे से एग्जाम को फोड़ कर आइए। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, एग्जाम फोड़ कर आना है, ठीक ना। विजयी भव।